हेलो एवरीवन, सो दिस इज द ऑल न्यू यामाहा FZS हाइब्रिड मॉडल 2026। आज के वीडियो में बात करने वाले इसके ब्रेकिंग, सस्पेंशन, इंजन के परफॉर्मेंस कैसा है, हाइब्रिड इंजन होने के कारण आपको क्या एडवांटेज मिलता है, माइलेज वगैरह में क्या आपको जो एनहांसमेंट देखने को मिलता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। एग्जॉस्ट नोट, सिंगल सीट होने के कारण सीटिंग कंफर्ट कैसे रहने वाले हैं, सस्पेंशन कैसे हैं, किन तरह के लोगों को पसंद आने वाला है, किन तरह के लोगों को ये प्रेफर करना चाहिए या फिर ऑप्ट करना चाहिए इन योर डेली लाइफ, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू थैंक नेशनल मोटर्स सेवक रोड, जिन्होंने मुझे ये व्हीकल देने में हेल्प आउट किया है। अगर आपको कोई भी व्हीकल परचेस करना है तो आप उनके शोरूम में जाकर चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर्स और जो डिटेल्स है वो दिए रहेंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। दिस इज द ऑल न्यू यामाहा FZS। इसके दो वेरिएंट आते हैं, स्टैंडर्ड और हाइब्रिड। आज मेरे साथ हाइब्रिड मॉडल है। फ्रंट में अगर देखा तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलते हैं, DRL दिया गया है, LED हेडलैम्प, इंडिकेटर जो है बॉडी में ही इंटीग्रेट किए गए हैं। यहाँ पे आपको सामने की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। फ्रंट में अगर मैं डिस्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 282 mm का डिस्क देखने को मिलता है विद सिंगल चैनल ABS। फ्रंट अगर मैं टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 180 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। जो एलॉय के कलर है वो ब्लू कलर के आते हैं। अभी अगर टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। 2 लीटर इसमें आपको अराउंड रिजर्व मिलता है। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो ये हाइब्रिड इंजन है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे ये स्पेस है, खाली है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो स्टार्टर मोटर होता है, स्टार्टर मोटर हटा के उन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। बैटरी से ये इंजन को स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से इसको साइलेंट स्टार्ट होता है। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एयर कूल्ड 149 cc का इंजन मिलता है। 12.3 bhp, 13.3 Nm ऑफ टॉर्क, 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये आता है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और स्लीपर क्लच मिल जाता है। अभी इसको स्टार्ट करके मैं इसको साउंड सुनाता हूँ। साइलेंट स्टार्ट होता है ये। सो साउंड जो है काफ़ी बेसी सा है। जब आप इसको रोड में चलाते तो आपको थोड़ा सा बूमी टाइप का भी फील होता है। अगर मैं बॉडी वेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 138 किलो का वेट ये देखने को मिलते हैं। 790 mm का सीट हाइट है, जिसकी वजह से 5657 विल बी कंफर्टेबल, 5554 विल बी स्ट्रगलिंग, फर्दर 57 विल बी मच मोर कंफर्टेबल, मतलब दोनों पैर जो फ्लैट फुट हो जाएंगे। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलते हैं। अब अगर सीट की बात करें तो सीट जो काफ़ी स्पेशियस है, राइडर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, पिलियन के लिए भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आपको जो है ग्रैब रेल दिए गए हैं। ओवरऑल दी बॉडी फिट एंड फिनिश इज गुड। पीछे आपको जो है मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट का जो बॉक्स है वो देखने को मिलते हैं। पिलियन और राइडर के लिए फुट रेस्ट। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पीछे आपको 140 60 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं। एलॉय के जो कलर्स है वो ब्लू कलर है। एंड यहाँ पे आपको 220 mm का डिस्क देखने को मिलते हैं। ना इफ आई टर्न बिहाइंड तो यहाँ पे आपको जो है टेल लैम्प कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट होल्डर। यहाँ पे आपको जो है मड हगर दिया गया है। एंड इस तरह आपको जो है इंटीग्रेटेड साड़ी गार्ड भी दिए गए हैं मड हगर के साथ ही, जो कि थोड़ा फिट एंड फिनिश में अच्छा लग रहा है। डबल स्टैंड दिए गए हैं, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ। यहाँ पे आपको जो लीवर वही बेसिक से आते हैं। यहाँ पे आपको यामाहा में ब्लू कलर का दिया गया है, इससे आपको पता चलता है कि हाइब्रिड इंजन है। रेस्ट यहाँ पे टैंक के श्राउड्स जो है काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी वाइड है। यहाँ पे गड्ढे दिए गए ताकि इन केस अगर आप क्रैश करते हो तो ये चीज़ जाके इसको इम्पैक्ट ना करे। लेकिन बारिश का टाइम पे यहाँ पे हल्का हल्का पानी जो है जम जाता है, वो मैंने नोटिस किया है। E20 कंप्लाइंट है, ब्लू हाइब्रिड कोर यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। सो इसमें आपको 4.2 फुल कलर TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, यामाहा वाई कनेक्ट का भी सपोर्ट मिलता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह भी मिल जाते हैं। अगर मैं हॉन्क, इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको जो होम बटन दिए गए हैं। अगर मैं मेन्यू में जाऊँ तो म्यूज़िक कंट्रोल आप कर सकते हो। सेटिंग्स में जाए तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो, शिफ्ट इंडिकेटर, थीम सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स। यहाँ पे आप डे नाइट ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग्स आप कर सकते हो, मतलब आप ब्राइटनेस को घटा बढ़ा भी सकते हो। सो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे हैं जो दूसरे मोटरसाइकिल्स में देखने को नहीं मिलते। क्लॉक है, यूनिट है, इन्फॉर्मेशन एंड रीसेट है, वेदर भी आपको देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है, नेविगेशन मिल जाता है, म्यूजिक, अगेन बैक टू थिंग्स। यहाँ पे आपको जो टैकोमीटर देखने को मिलते हैं, RPM, गियर पोजिशन इंडिकेटर, आपका फ्यूल कंजम्पशन वगैरह कितना है, ओडोमीटर कितना है, यहाँ पे आपका फ्यूल कितना है, स्पीडोमीटर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है ऑफ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। रिजर्व में है कि नहीं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। टाइम वगैरह यहाँ पे दिखाते हैं, या बाकी सारे नोटिफिकेशंस जो है यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। हाई बीम, लो बीम, दिस इज़ दी हज़ार्ड बटन, ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो। रेस्ट, दिस इज़ दी ऑटो स्टार्ट ऑफ, ये आप ऑफ करके रख सकते हो या फिर ऑन करके रख सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, तो ये है। एंड यहाँ पे मिरर्स हैं। सो या दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द यामाहा FZS हाइब्रिड मॉडल। अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और किन तरह के लोग को ये लेना चाहिए। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू।
So back on the road, so this is the all new FZS and this is the hybrid model as I have already mentioned. अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है. ओके, सो इनिशियली जब आप एक्सलेट करते हो तो ये आपको उतना ग्रंटियर फील नहीं करवाता है. इट प्रोवाइड्स यू दी वेरी गुड बैलेंस ऑफ पावर एंड टॉर्क. मतलब आप अगर इसको 50-60 में अगर आप चलाते हो तो आपको इंजन में कोई भी वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे. यू विल फील दैट द इंजन इज़ रनिंग वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड. ऑफ कोर्स इट्स यामाहा, सो आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस अगेन एंड अगेन. ऑल्सो यहाँ पे जब आप इस मोटरसाइकिल को जब आप चलाते हो बहुत ही लाइट वेट फील करता है, जिसकी वजह से आप इजीली जो है डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो, नो मैटर इवन इफ यू आर क्रूजिंग एट द स्पीड ऑफ 60. एंड मान लो अचानक से कुछ पत्थर वगैरह आ गए तो आप इसको इजीली जो है आप इसको मैन्यूवर कर सकते हो. सो मैन्यूवरिंग के मामले में तो मैं इसको लाइक 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा. इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्मूथ इन राइडिंग. स्पीडोमीटर इज़ वेरी ब्राइट वाइट कलर का, ये जैसे ग्लो होता है दिन में. अगर मैं इसमें हाथ रख दूँ तो प्रॉब्ली इट शुड गो डार्क. ये देखो ये डार्क हो गया, मतलब अंधेरे में ये ब्लैक हो जाएगा. ये जैसे लाइट सेंस करता है ये अपने इसको वाइट या ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है. रेस्ट यहाँ पे जैसे कि आपको कहा आपको स्विचेस वगैरह टॉगल वगैरह सब कुछ मिल जाता है. ऑन द गो यू कैन सी हाउ मनी फ्यूल इकोनॉमी, लाइक हाउ मच फ्यूल इकोनॉमी यू आर गेटिंग. बाकी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. ये हैंडल बार जो है थोड़ा सा ना इस तरफ है, मतलब इट्स बेंड इन लाइक दिस. तो ये यामाहा का जो है सिग्नेचर हैंडल बार है ओवर दी FZ मॉडल्स. इसमें आपको जो है इस तरह के हैंडल बार मिलते हैं. ये इनिशियली शायद से आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको ना अजीब सा लगेगा, बट विद टाइम इट विल फील गुड. ओवरऑल अगर मैं टैंक की बात करूँ तो टैंक फील्स लुक्स वेरी बिग एंड शाउडेड. काफ़ी मस्कुलर टैंक दिखता है. यहाँ पे आपको अच्छा स्पेस मिलता है, तो यहाँ पे आप अपने जो है पैरों के ग्रिप को बना के आप इसको चला सकते हो. सीटिंग इज़ वेरी कंफर्ट, चाहे पीछे बैठ के चलाओ या फिर थोड़ा आगे बैठ के चलाओ, इट मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल. सिंगल सीट है जिसकी वजह से राइडर पिलियन दोनों आप बैठ के चलाओगे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा. एंड लेग पोजीशन, हैंडल बार पोजीशन, आपका बॉडी का जो पोस्चर है बहुत ही रिलैक्स्ड पोजीशन में रहता है, जिसके वजह से आप जब इसको चलाते हो ऑन रोड और या फिर मान लो डे टू डे ट्रैफिक में जब आप इसको चलाते हो आप इसको बहुत ही ईजी फील करते हो. स्पेशली इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं ना ये आप बहुत ही ईजिली कर पाते हैं. आपको लगता है कि बाइक का कोई वेट ही नहीं है. सेकेंडली और एक चीज़ अगर मैं कहूँ ओवरऑल अगर इसको अगर आप पावर ग्रंट मोड में अगर आप चला सकते हो, लाइक अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा थ्रॉटल करूँगा, एक्सलेट करूँगा, तो फिर आप उसको भी कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे रुकूँगा तो यहाँ पे जो स्टार्ट ऑफ का जो ऑप्शन मैंने आपको बता रहा था ना, ये देखा अगर मैं रुक गया तो ये अपने आप बंद हो गया. ये देखो ये जो है ये ब्लिंक कर रहा है. सो ये जो है ये ऑटोमेटिक बंद हो चुका है. नाउ इफ़ आई प्रेस द क्लच ये ऑटोमेटिकली फिर से स्टार्ट हो गया. फिर से अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये इस बार ऑफ नहीं होगा, बिकॉज इसमें आपको जो है इसने स्पीड अभी तक सेंस नहीं किया. एक बार स्पीड सेंस कर जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है एक ग्लो मिलेगा. जैसे आप क्लच को दबाओगे ना ये ऑटोमेटिकली जो है स्टार्ट हो जाएगा. अभी इसका रेडियस थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा ब्रॉडर रेडियस से आपको लेना पड़ेगा, वो मुझे फील हुआ है. बिकॉज व्हेन आई वाज टेकिंग अ यू टर्न इन दिस सिटी तो तब मुझे ये थोड़ा सा फील हुआ था. सो आई जस्ट एडेड ऑन दैट पॉइंट. रेस्ट देखो ये मोटरसाइकिल किनको लेना चाहिए, जो डेली सिटी कम्यूट कर रहा हो, जिनको माइलेज काफ़ी अच्छा चाहिए, जिनको इंजन रिलायबिलिटी चाहिए. जैसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कस्टमर होंगे जिनको चाहिए कि मैं ऐसा मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ कि 5 साल में भूल जाऊँ कि मुझे दूसरा कोई मोटरसाइकिल में देखना है. देन यामाहा इज़ वन ऑफ द ब्रांड जिसको आप ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर सकते हो. अगर आप मेंटेन करते हो टाइम टू टाइम अपना इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज करते हो, आप इसको अच्छी तरीके से मेंटेन रखते हो, देन यामाहा इज़ वन गो टू गो मोटरसाइकिल with a maximum reliability in the engine. आप यामाहा को मेंटेन करो, it will give you the better feedback. उसके अलावा अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो फ्रंट में आपको जो है ABS मिलता है. अगर मैं पीछे अगर मैं बात करूँ, पीछे आपको नहीं मिलता. पीछे आपको जो है रेयर में आपको ABS नहीं मिलता. सो इट कम्स विथ ओनली सिंगल चैनल ABS. मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार जानकारी के लिए बता दूँ. मैन्यूवरेबिलिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सिटी ट्रैफिक में आप अगर पैनिक की अगर ब्रेक कर दिया तो ब्रेकिंग बाइट इज़ गुड. ABS ऑन नहीं होता है, एंड अगर ABS ऑन होता भी है तो इट टेंड्स टू गिव यू दैट बाइट एंड मेक यू स्टॉप इन द स्टॉप लाइन. ओके,
रेस्ट पावर फिगर्स वगैरह बहुत बेटर लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू 150 सीसी। लाइक यू कैन यू नो ट्विस्ट इट शॉर्टर एंड आपका जो पावर जो है काफ़ी बेहतर तरीके से ये आपको जो है पावर ला के देता है। सो यस, अगर आपको सिटी कम्यूट करना है गो फॉर दिस। अगर आपको अच्छा माइलेज, लॉन्ग लास्टिंग इंजन चाहिए गो फॉर इट। रिफाइंड इंजन चाहिए गो फॉर इट। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो गो फॉर इट। डेली कम्यूटर हो गो फॉर इट। सो या विद ऑल दैट सेड थैंक यू सो मच। मिलता है मैं आपको अगले किसी राइड रिव्यू पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट एंड लेट मी सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।